पर जब कोई इंडक्शन हीटिंग मशीन का काम कर रहा है, वो गलतियां क्या क्या करते हैं? बहुत सारी गलती करते हैं लोग। सस्ते के चक्कर में मतलब रिफर्बिश मशीनें ले लेते हैं। सस्ते के चक्कर में सिर्फ जिसमें कंट्रोल नहीं है, खाली हीटिंग हो रही है, ऐसी मशीनें ले लेते हैं। गलत गाइडेंस से ले लेते हैं, अपने नज़रिए से ले लेते हैं। लोग सिर्फ पैसा दे के करेंगे तो नहीं होता। परिवार जरूरी है या बिजनेस? आपको परिवार प्रेम देगा, आपको परिवार आपकी चीज़ों से बिल्कुल फ्री रखेगा तो आप बिजनेस की तरफ ध्यान लगाएंगे और आप बिजनेस कर पाएंगे और बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस जरूरी है परिवार को पालने के लिए और परिवार का सपोर्ट जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या दोनों बात, चीजें। बिल्कुल। गुरु जरूरी है या अंतरात्मा की आवाज? जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए गुरु का बहुत जरूरी है। वो आपको ज्ञान देगा, फॉलो आपने करना है। आपने अंतरात्मा की बात सुनोगे तो आप गुरु की तरफ जाएंगे। तो ध्यान और दौड़ किससे मिलती है शांति? तो देखिए, मैं तो एक जीवन में जानता हूँ, आपके हाथ में क्या है, कर्म करना। आप कर्म कीजिए, धन तो अपने आप आएगा। उसने ठेका लिया है। अरे वो ठेकेदार बैठा है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, इतने लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहा है। मशीन जो है मसीहा है इंडस्ट्री के लिए। देखिए, पहले लोहार होते थे, वो कोयला जलाते थे, कोयले के ऊपर लोहे को गर्म करते थे, पूरे दिन में 5 पीस बनाते होंगे। पूरे दिन की वो हार्ड वर्किंग करते थे, पीटते थे, लोहे को गर्म करते थे। और आज मशीन से करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो आध्यात्मिकता है वो किसी किताब से सीखी जाती है या सिर्फ अनुभव से आती है? जब जीवन के अंदर थपेड़े लगते हैं और जीवन के अंदर जब उतार चढ़ाव आते हैं और जब आदमी अपनों से दुखी हो जाता है और या उसका अपना दिमाग एकदम साइलेंट हो जाता है, तब उसको। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत हटके होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बिना आग के चीजों को कैसे पिघलाया जाता है। और साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा की जागृति किस तरीके से की जाती है, कैसे हम अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। बहुत कुछ हम आज जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडक्शन हीटिंग मशीन के बारे में। वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कहाँ किस किस फील्ड में जाके काम करती है, क्या क्या उसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज आप घर बैठे इंडक्शन हीटिंग मशीन के बारे में जानने वाले हैं, वो किस तरीके से वर्किंग है। क्योंकि आज हमारे साथ इंडक्शन हीटिंग मशीन के किंग हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस स्टूडियो में, नवीन मल्होत्रा सर। तो स्वागत करते सर का। स्वागत है सर आपका। कैसे है सर आप? तो नवीन सर जी, इंडक्शन हीटिंग मशीन किस किस फील्ड में यूज होती है सर? ये बहुत सारे फील्ड हैं। बेसिकली तो देखो, लोहे को गर्म करके आपको जो भी एप्लीकेशन करना, हार्डनिंग, ब्रेजिंग, एनेलिंग, टेम्परिंग, फोर्जिंग, कुछ भी गर्म करना है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और उसी इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन कई जगह यूज होती है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हीटिंग चाहिए। जैसे कि आपको कॉपर को गर्म करना है और कॉपर को गर्म करने के लिए हम लोग बीच में ग्रेफाइट का सहारा लेते हैं। ग्रेफाइट को हीट करते हैं, उसके इनडायरेक्ट जो हीटिंग होती है, इनडायरेक्ट हीटिंग से उसका टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही जितने हमारे लेबर जॉब में काम करते हैं, जैसे कोई टूल्स बनाता है या कोई कुछ और बनाता है, तो उसमें भी यूज होती है। बहुत सारे फील्ड हैं, एयर कंडीशन है, मेडिकल है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। ओके, तो सर थोड़ा सा मशीन के बारे में आप संक्षेप में बता सकते हैं थोड़ा सा? मैडम देखिए, मशीन एक छोटा सा उपकरण है जिसमें, जैसे कि अगर हम बात करें, कई तरह की फ्रीक्वेंसी में आती है। अब किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है या सुपर हाई फ्रीक्वेंसी है। अब वो हमने चूज कैसे करनी है। एक चीज हमारे सामने रखी है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कौन सी मशीन किस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है वो देखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे है, वो डिसाइड करती है। तो इंडक्शन मशीन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पावर कितनी है और फ्रीक्वेंसी क्या है। पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि खाली पावर है और फ्रीक्वेंसी आपकी मिसमैच करे तो काम होएगा, नहीं होएगा। पावर फ्रीक्वेंसी दोनों की मैचिंग होएगी तो आपकी एप्लीकेशन परफेक्ट होएगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। ओके, तो नवीन सर आपने कभी इस मशीन को खेतों के अंदर ले जाकर भी यूज किया है? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पाइपलाइन के प्रोजेक्ट किए हैं। एक बार साउथ के अंदर मुझे याद नहीं कौन सा खेत था, कौन सा सिटी था, पाइपलाइन प्रोजेक्ट डल रहा था। वहां
जब वेल्डिंग करते हैं ना, जैसे सपोज करो 1 फुट का पाइप है और वो 20 फुट की लेंथ आती है, स्टैंडर्ड है 20 फुट या 40 फुट की लेंथ आती है। जी जी। उसके बाद उसको वेल्ड किया जाता है दूसरे पाइप के साथ। ठीक है। जैसे पाइपलाइन में ऑयल चलता है या गैस चलती है, ऐसी पाइपलाइन होती है। तो एक बार मैं गया था, हमने वहां मशीन दी, तो वो बोले यार ये हमें वेल्ड करना है, वेल्डिंग से पहले इतना हमारे को गर्म करना है और 200 डिग्री चाहिए। तो उसके लिए हमने स्पेशल डिजाइन किया, वहां जाके समझा, खेतों के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज करी, गए उसके ऊपर हमने अपने जितनी भी रिसर्च थी वो करी, उसके हिसाब से हमने डेवलप करी। उसको डेवलपमेंट करने के बाद वेल्डिंग से पहले प्री वेल्डिंग और वेल्डिंग के बाद पोस्ट वेल्डिंग, प्री वेल्डिंग और पोस्ट वेल्डिंग का जो हीट ट्रीटमेंट था वो हमने इसी मशीन से किया। अरे वाह। तो हमारी मतलब पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में भी मशीनें लगी। जी। तो जैसे ये एक तरीके का एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट आपने किया, तो इसी तरीके से आपने और भी कोई स्पेशल प्रोजेक्ट किया है? बहुत सारी चीजें हैं मैम कि आपको बता नहीं सकता मैं। कई बार तो ऐसी एप्लीकेशन आती है कि भाई उसको पता ही नहीं कि गर्म कैसे करना है, और हम उसको करके दिखाते हैं तो वो सरप्राइज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सर्जिकल के अंदर, सर्जरी से के अंदर जो मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं, नीडल्स है या कुछ भी है, उनको हमने हीट एंड टेम्पर किया, एनिल किया, ब्रेजिंग किया, तो बहुत सारी एप्लीकेशन करी है। मेरा एक्सपीरियंस जो है इस लाइन के अंदर, इंडक्शन हीटिंग लाइन के अंदर, मैं सन 99 से काम कर रहा हूँ। 26 ईयर्स हो गए मुझे इंडक्शन हीटिंग मशीन में। तो आज भी कई बार ऐसी चीजें आ जाती जो पहले कभी करी नहीं है। 26 साल एक काम करने के बाद भी नई नई चीजें आज भी आ जाती हैं। जी। तो वैसे ये डेडिकेशन सर आप लाते कहाँ से हैं इस काम के लिए? देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था तो कुछ नहीं था, और ज्यादा से देखो कोई भी काम शुरू करो तो उसका फर्स्ट और लास्ट देख लो। फर्स्ट क्या होगा और लास्ट क्या होगा। आप कोई काम करो तो लास्ट क्या होगा, आप फेलियर होगे। लेकिन आप फर्स्ट करोगे ही नहीं तो लास्ट तक पहुंचोगे कहां से? आप सक्सेस भी तो हो सकते हो। करेक्ट। अगर मुझे घर से 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन मैं ये सोचूं यार 100 किलोमीटर जाना है, 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, गाड़ी से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, तो मैं प्लानिंग में रह जाऊंगा। आप घर से निकलोगे, फर्स्ट स्टेप लोगे, तभी तो लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे, तभी तो 100 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। तो मेरा तो यह है कि कोई भी चीज है उसको करके देखना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और कोई भी चैलेंजेस आता है आपकी फील्ड में, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ट्रायल करना चाहिए। देखिए, लास्ट तो सबको पता है कि फेलियर हो गए, लेकिन आप सक्सेस हो गए तो आपको एक हिस्ट्री मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ट्राई करना है, ट्राई ट्राई ट्राई, एक आपका मतलब फंडा होना चाहिए कि मैं तो ट्राई जरूर करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वही मैंने जीवन में अपना किया है। किसी भी चीज को मैंने मना नहीं किया, ट्राई जरूर किया है। हाँ, क्लियर हो कि ये चीज नहीं हो सकती तो एक अलग चीज है, लेकिन आपने पहले ट्रायल किया है। लेकिन कोई नई चीज आई है और जो किसी की थिंकिंग है, कुछ है, तो ट्राई जरूर करना चाहिए। और डेडिकेशन की बात करें, मुझे तो आधी रात को भी फोन आता है और मैं सुबह निकल लेता हूँ वहां पे काम के लिए। तो अपने काम से ईमानदारी बरतनी चाहिए, काम से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जो फेट है, जो हमारा लक है, ये हमें मिलना ही है, लेकिन हमें बिना करे नहीं मिलेगा, काम तो करना पड़ेगा। एकदम सही कहा सर। इस काम से रिलेटेड जो आपके कस्टमर होते हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कस्टमर जो है वो भगवान का रूप है, और कस्टमर हर तरह के आते हैं। कई कस्टमर होते हैं जिन्हें नॉलेज होती है और कई होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती। जिन्हें नॉलेज होती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिन्हें ओवर नॉलेज होती है, जो ओवर नॉलेज मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, तो वो आपको थोड़ा सा हरास जरूर करते हैं, लेकिन वो भी आपको सिखाते हैं। आप जब ट्राई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप नई नई चीजें को आपको ही पता लगता है, आपके एक्सपीरियंस से आपको पता लगता है ये भी हो सकता है। करेक्ट। तो कस्टमर भगवान का रूप होता है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को सुन के उसको जितना इम्प्लीमेंट आप कर सके करना चाहिए। उतना उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उतनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप जो भी कर सकते हैं उसे जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने अध्यात्म के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं जी। एक घटना बता रहे थे कि एक घटना हुई थी जिससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अध्यात्म की रोशनी जल गई जी। तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे आप? घटनाएं जीवन में बहुत सारी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि मैं मौन मंदिर गया था। मौन मंदिर में एक मैं आशाराम बापूजी से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। तो मौन साधना के लिए मैं पंचेड़ गया था, रतलाम के पास।
और वहां पे एक बंद रूम में बंद किया था। वहां दिव्य दिव्य मतलब ऐसे ऐसे अनुभव हुए थे जो मैं बता ही नहीं सकता। और ऐसा अनुभव हुआ था कि जब मैं वो साधना करके जब आया, घर पहुंचा, और मैं अगर स्कूटर, उस समय स्कूटर चला रहे होते थे, मतलब 98 या 97 99 की बात थी, मैं अपने आप को अपने से अलग फील करता था। मैं अपने आप को देखने वाला बन गया था, ऐसा फील होता था। तो जो हमारी स्पिरिचुअल है, जो हमारी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी शक्ति है, आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतने ही आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका बॉडी क्या है, उसको चलाने वाला कौन है, और उसका पर्पस क्या है। आप आए, आपने जीवन में काम किया, बच्चों को बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, खूब खाया, खूब पार्टी करी, खूब एंजॉय किया, लेकिन लास्ट में क्या? कुछ भी नहीं है आपके पास। आपने जीवन में अपने आप को क्लियर किया, आप अपने आप को देख लिया, मैंने ये ठीक किया, गलत किया। आपको वो पहचान करना मेडिटेशन से आता है। मेडिटेशन आपको क्लियर करती है। एकदम सही। सर, आत्मा और मन में, दोनों में फर्क क्या है? मैडम, आत्मा और मन दोनों ही अलग चीज है। मन तो हमारा मन है, जो हार्ट है, वो आज किसी चीज को चाह रहा है, कल को नहीं चाहेगा। आज मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, कल हो सकता है ना लगे। मन चेंज होता रहता है। आज अभी जैसे हमें गर्मी लग रही है तो हमें लग रहा है कि एसी बहुत अच्छा, एसी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अगर यही विंटर हो और फिर एसी चल जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारा मन है। आत्मा एक शुद्ध आत्मा है, जिसने किसी का कुछ नहीं, वो एक आत्मा है, वो सिर्फ देखने वाली है, दृष्टा है। मन और आत्मा में ये फर्क है। मन जो है चलायमान है, आत्मा स्थिर है। क्या आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि दुख से दूर भागना है, या दुख में रहते हुए भी दुख को समझना है? देखिए, दुखी तो सब लोग हैं। कोई किसी चीज से दुखी है और कोई किसी चीज से दुखी है। दुख और सुख सिर्फ हम लोग फील करते हैं जी, होता नहीं है। दुख और सुख हमें फील होता है, लेकिन होता नहीं है। एकदम। दुख और सुख जानने की जो कला है, वही आदमी सच्चा सुखी है। लेकिन दुखी तो हर एक आदमी है। आज गर्मी लग रही है और आज सर्दी लग रही है। ये हमारी शरीर दुखी हो रहा है, हम दुखी नहीं हो रहे। सही बात। जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, चाहे जीवन है, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपके कुलीग्स हैं, और चाहे आपका समाज है जिनके साथ आप रोज रहते हैं, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे आप दुख के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो। बट आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब कोई चीज मैं कर सकता हूं तो मैं अपने लास्ट तक ट्राई करूंगा, लेकिन कोई चीज मैं कर ही नहीं सकता तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वहां पे आपको अपना संतोष करना पड़ेगा, और उसको संतोष में लाने की जो कला है वो आपको आनी पड़ेगी। दुखी तो सारे लोग जी। तो जो आध्यात्मिकता है वो किसी किताब से सीखी जाती है या सिर्फ अनुभव से आती है? जब जीवन के अंदर थपेड़े लगते हैं और जीवन के अंदर जब उतार चढ़ाव आते हैं, और जब आदमी अपनों से दुखी हो जाता है, और या उसका अपना दिमाग एकदम साइलेंट हो जाता है, तब उसको साक्षात्कार, तब उसको आत्म साक्षात्कार की तरफ आत्मा ले जाता है, अध्यात्म की तरफ आदमी को ले जाता है। वो परमात्मा ही है जो उसको खींच लेता है अपनी तरफ। जैसे आपने बात की थपेड़ की ऐसा कौन सा वो वक्त था जब आपको लगा कि मुझे अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए? नहीं, मैं बचपन से ही इसी तरफ चलता आया हूँ, और मुझे अध्यात्म से मिला है, संतोष रहने की कला आई है। मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करता और सही को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऑलवेज एक्सेप्टेड। और गलत के लिए चाहे मुझे कितना ही चाहे सारी दुनिया एक साइड हो जाए, मैं उसके लिए लड़ पड़ता हूँ। गलत एक्सेप्ट नहीं करता और सही से झुकता नहीं, सही को एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे मेरी गलती है। तो यही थपेड़ा है जो जीवन में आगे बढ़ाता है। एकदम सही कहा आपने। तो जैसे आप, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आप किसको ज्यादा मानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत देवी देवता हैं, पर सबसे ज्यादा आप किसे देवी देवता तो बहुत है हमारे, लेकिन कहीं आपको शांति मिलती है तो वहां आप ज्यादा जाते हैं। मैं बांके बिहारी मंदिर में जब बहुत जाता हूँ, और वहां जाके ही एक दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं बिहारी जी का बहुत फॉलो करता हूँ। बिहारी जी को बहुत फॉलो करता हूँ।
बिहारी जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको, मतलब ऐसी कौन सी जो घटना, बहुत सारे उनके रास लीलाओं को बताया जाता है, कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई हो? नहीं देखिए, मैं बिहारी जी की रासलीला नहीं, मैं तो उनके चमत्कार को नमन करता हूँ। मेरी बिटिया जब बहुत छोटी थी, मतलब मैं पहले कहाँ कैसे गया वो बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो थोड़ा सा उसके एक पाँव में टेढ़ापन था, अच्छा। वो टेढ़ा चलती थी। तो एक ज्वेलर्स था, वो फॉलो करता था, तो वो बोला कि 5 बार मत्था टिका के लाओ, ये ठीक चलने लगेगी। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी वहां गए, हम वहां स्टे किया और हमने 5 बार वहां पे मत्था टिकाया, और उसके बाद आज तक हम, कोई महीना नहीं होता होगा कि हम नहीं जाते। अरे और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई मेरे को तकलीफ होती है या मन उसको सह नहीं पा रहा, तो हर हफ्ते भी चला जाता हूँ। और अगर मैं उस रास्ते को ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहां जरूर रुक के दर्शन करके आता हूँ, वहां शांति मिलती है। बिल्कुल। तो आजकल ना वृंदावन लेकिन में मैं इसको एक बड़ा क्लियर करना चाहूँ कि लोग अगर अपने स्वार्थ के लिए कहीं जाएंगे तो उसे वहां ना कुछ दिखेगा, ना उसे कुछ प्राप्ति होगी। ये आपको अपनी आत्मा से, बिल्कुल शांत मन से, बिहारी जी कोई फोटो नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, वो जीते जागते भगवान है। आप वहां जाके उसे अनुभव कर सकते हैं, और जो एक बार जाता है वो हर बार आपको थोड़े दिनों के बाद लगने लगा यार बहुत दिन हो गए, अपने आप को अपनी तरफ खींचता है। मुझे तो एक बहुत दिव्य अनुभव हुआ, बताना चाहता हूँ, पॉडकास्ट के अंदर ही बताना चाहता हूँ। जी जी जी। भागवत कथा कराई थी, मुझे किसी ने बताया था कि भागवत कथा पितरों की शांति के लिए कराई जाती है। इस चीज का मुझे ज्ञान थोड़ा था, ज्यादा नहीं था। और जब भागवत कथा होती है तो एक पित्र बनाए जाते हैं साइड में, वहां पे जो पंडित जी होते हैं वह खाने का भोग लगाते हैं और पूजा आरती करते हैं दोनों समय। तो 7 दिन की भागवत कथा होती है, 7 दिन वहां पे भोग लगाया जाता है। सुबह जितनी बार भी खाना बनता है वहां भोग लगाया जाता है, पितरों को नमन किया जाता है। तो जब हमने भागवत कराई तो हमने 6 दिन बहुत पूजा पाठ की, पितरों को पूजा किया, सब कुछ किया। 7वें दिन जब भोग डला, समाप्ति हुई, पूर्णाहुति हुई, तब उतनी भीड़ थी, एक्चुअली हवन भी हुआ और सारी चीज। 8वें दिन की बात करें, जिस दिन पूर्णाहुति हुई, और आगे हमने भंडारा चालू करा जनरल वाला। तो पता नहीं दिमाग से कैसे स्किप हुआ, पितरों को भोजन निकालना या पितरों को नमन करना। उस वक्त पितरों को जो भोजन दिया जाता है, सुबह का समय था, 8वें दिन पूर्णाहुति हुई, सब लोग अपने घर चले गए। जो पंडाल शामियाना लगा था सब, उसको सब समेटा गया, और जिसका जो भी लेना देना था सब किया गया। जब रात को मैं सोया तो रात के 2 या 2:30 बजे का समय था। बिहारी जी मेरे को सपने में आते हैं, कहते उठ। रात के 2:30 बजे या 3 बजे का समय, कहते उठ। मैं एकदम से चौंक के और डर के खड़ा हो गया। अब मैं खोल के देखी आके तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब उस समय जिन्होंने हमारा किया था, भागवत कथा करी थी, जो देवी आई थी, वो भी हमारे घर में ही रात को विश्राम कर रहे थे। मैंने सोने की फिर भी कोशिश करी, तो 15 मिनट के बाद फिर बिहारी, उठ भाई, मुझे भूख लगी है, खाना क्यों नहीं देता है। अब मैं बड़ा हिलजुल के, मेरे ख्याल 3 बजे होंगे, दोबारा सोने की कोशिश करी होगी। तो उसके बाद मैं सो नहीं पाया, मैं बैठा रहा। सुबह उठ के जो देवी ने पूजा करी थी उनसे मैंने अपना पहला सवाल किया कि मुझे रात को ऐसे ऐसे बिहारी जी आए। एक बार आए, मैंने सोने की कोशिश करी आंखें खोल के, दोबारा कोशिश करी, लेकिन फिर बिहारी जी आए, कहते मुझे खाना दे। कहते बेटा तूने आखिरी दिन कल जब पूर्णाहुति हुई थी उसके बाद भोग लगाया था। फिर मैंने आंखें बंद करके याद करा तो मुझे लगा मैं भूल गया हूँ, और वाकई मुझे ऐसा लगा कि भूल गया हूँ। बोले 7 दिन लगा, 8वें दिन तू भूल गया। और उसी दिन बिहारी जी ने स्वयं आके रात से मेरे से भोजन मांगा, क्या खाना दे। मगर देवी अब बताओ, ये तो कुछ गलती हो गई, अनायासी हो गई, बिना चाहे हो गई, भूल गया आदमी है, इंसान है, इसका क्या किया जाए। बोले आप बिहारी जी जाइए, वहां पे जाके आप प्रसाद वगैरह, जहाँ पे जो भूखे बैठे हैं उनको खाना खिलाइए, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, उससे आपका सब ठीक होएगा। फिर मैं बिहारी जी गया, वहां पे हमने भंडारा बनवाया, भंडारा सबके मैं डिस्ट्रीब्यूट किया। तब से बिहारी जी के अंदर आस्था थी, बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। क्या बात है, ये प्रेम ही आपका और आपके फेस में झलक भी रहा है। तो ऐसे ही आजकल ना वृंदावन में एक चीज चल रही है, कॉरिडोर को लेके। जी।
तो आपके अकॉर्डिंग क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, कॉरिडोर की अलग क्यों जगह, कॉरिडोर की अलग जगह, एक जन्माष्टमी पे एक हादसा हुआ, कुछ लोग मर गए अंदर मंदिर के अंदर। अब कहीं भी भीड़ हो जाती है और व्यवस्था ना हो तो कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो अपने हाथ में नहीं होती। अपने हाथ में नहीं होती, सही अब चाहे वो होना था, किसी ने प्लान नहीं किया था, ठीक है, व्यवस्था नहीं हो पाई होगी उस समय, तो ऐसा काम हो गया, वहां पे कोई मतलब मृत्यु हो गई, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जगह जगह उसको बंद करके, आज की डेट में आप भी कभी वृंदावन जाएं तो पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं और आपको एक जगह रोक दिया जाता है, वहां से आपकी गाड़ी भी नहीं जा सकती, आप रिक्शा लेके वहां जाएंगे। ई रिक्शा, इतने ई रिक्शा हो गए हैं, और आपकी गाड़ी, पार्किंग वाले, अवैध पार्किंग वाले, वो आपसे वसूली करते हैं। जो आपने 1 घंटे में दर्शन करना, उसके लिए आपको 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। अब जो वृंदावन जाते हैं ना, वो 2 तरह से जाते हैं। एक तो जाते हैं धार्मिक भाव से, और कई लोग जाते हैं जो खाली फोटो और रील बनाने जाते हैं। ये रियलिटी है। करेक्ट, इस बात से मैं agree हमारा ट्रैवल, अगर हम वृंदावन जा रहे हैं तो वो कोई घूमने की जगह नहीं है, वो एक धार्मिक जगह है। आप नमन करने जा रहे हो, आप अपना वीकेंड मनाने नहीं जा रहे। वहां पे लोग जाते हैं वीकेंड मनाने के लिए। और जो ये कॉरिडोर बन रहा है, ये ट्रैवल प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए बन रहा है। वृंदावन एक धार्मिक जगह है, ट्रैवल की जगह नहीं है। सही बात है। ट्रैवल करने के लिए तो आप गोवा चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। सही बात है सर। वृंदावन एक धार्मिक जगह है जहां हमारे बिहारी जी आज भी हैं, वो अपनी लीलाएं करते हैं, लोगों को दिखते भी हैं। वृंदावन के अंदर निधि वन है, रात को बिहारी जी को पूरा तैयार किया जाता है और सुबह वहां पे जब वो कपाट खुलते हैं तो सब बिखरा हुआ मिलता है। एकदम तटिया स्थान है वृंदावन के अंदर, जहां आज संत और आज भी प्राचीन, जैसे हमारे पुराने जमाने के अंदर लाइट नहीं होती थी, आज भी वहां साधु संत रहते हैं। लकड़ी में खाना बनता है, कोई लकड़ी को जला के, कोई उसमें गैस का नहीं, आधुनिकता से परे है और सच्चा वृंदावन है। तो अगर धार्मिक भाव से देखें तो वृंदावन के अंदर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आज की डेट में रश बढ़ता जा रहा है और कुछ ट्रैवल को अगर मिक्स करते हैं तो कॉरिडोर लोगों को बनाने की आवश्यकता लगती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब कॉरिडोर बनेगा और ये होगा तो जो कुंज गलियों का आनंद है वो कहीं ना कहीं तो विघन डालेगा, तो ट्रैवल ही बन के रह जाएगा, धार्मिकता तो दूर चली जाएगी, ऐसा फील होता है। नहीं, सही बात है। जो लोग कुंज गलियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये कुंज गली में आज भी आपको कभी कभी, अगर आप सच्चे मन से वहां पे आप दर्शन करने जा रहे हैं या जा रहे हैं, आपको बिहारी जी का एहसास हो जाएगा। कौन कहाँ से आया और कहाँ से चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप सोचते रहोगे कि बिहारी जी आए थे। ऐसा होता है करेक्ट, मैं मानती हूँ। करा नहीं है, ऐसा होता है, ये रियलिटी है। अब जैसे हम काम के अंदर लगते हैं तो हमको सिर्फ काम नजर आता है, लेकिन जब हम बिहारी जी जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो सब कुछ हर लेता है। वो एक अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल शक्ति है, जो आपको महसूस हो सकती है लेकिन दिखेगी नहीं। तो बिहारी जी को अब वो कहें गोस्वामियों का ऐसा है, ये सरकार ये है, सरकार व्यवस्था बना सकती है, लेकिन कुंज गलियों को तोड़ के और कॉरिडोर को करके, मेरी समझ में कुंज गलियों का ना करके, जैसे रास्ते पहले सारे खुले हुए थे, आदमी किसी भी गली से आता था, किसी भी गली से चला जाता था, वो करा जा सकता है। या दर्शनों के लिए लिमिटेशन बना सकते हैं कि भाई एक दिन के अंदर इतने लोगों को ही खाली अलाउड है, तो जिसको परमिशन मिले उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जैसे आप वैष्णो देवी देखिए, कितनी जनता होती है लेकिन व्यवस्था होती है। अब वो तो पहाड़ों पे है। सही बात है। पहाड़ों पे किसी तरह का कोई जाम चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखिए कई लोग वहां भी परेशान होते हैं। कॉरिडोर अयोध्या में बना, कई लोग बहुत खुश हैं और कई लोग उसके लिए आप दुखी भी हैं। तो धार्मिक चीज है, धार्मिक के अंदर धार्मिकता रहनी चाहिए और सबका अपना नजरिया है। मेरा नजरिया तो है कि कुंज गलियां ही रहें तो अच्छा रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। उसको मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन करने के लिए जो सरकार कर सकती है जरूर करे, लोगों का सहायता ले, करना चाहिए वो। बिल्कुल जी।
बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है, धार्मिकता है, वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। ये जब लिखा होता है ना, समय होता है हर चीज का, जब समय आएगा तब आपको फील होगा, अदरवाइज फील नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग गलत काम करते हैं, बिजनेस में भी पता नहीं क्या क्या चीजें गलत करते हैं, जैसे कि झूठ बोल के अपने सामान को बेचते हैं। आप कहीं ना कहीं धोखा किसी और को नहीं, अपने को ही दे रहे हो। और जो हम बोते हैं वही वापस आता है, ये प्रैक्टिकल है। कि मैंने आपको पुराने पॉडकास्ट में भी बताया था, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, मैं रिकवर हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अच्छे करे हुए काम है, चाहे आप पोलाइट हैं, चाहे आप कोई दान धर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका वो वापस आता है। जितने ईमानदारी से आप जिंदगी को जिएंगे, उतनी ईमानदारी आपको वापसी मिलेगी। बिल्कुल। और धार्मिकता के आगे कोई इफ एंड बट नहीं है, आप उसको कोई साइंस नहीं ले सकते। वो धार्मिकता है, बिल्कुल। वो आपको अनुभव होगा। मुझे तो जिंदगी में बहुत अलौकिक हुए, तो व्यापार को और इसको मैं अलग नहीं समझता। व्यापार करने का एक तरीका है, उस तरीके को आप तभी सीख सकते हैं जब आप धार्मिकता से झुकाव होगा आपका धार्मिकता की तरफ, अदरवाइज नहीं। तो सर आप तैयार हैं? क्योंकि बहुत अच्छा लगा, आज हमने आपके व्यापार के बारे में भी जाना और आपकी आध्यात्मिकता के भी बारे में जाना। देखिए, जीवन जो है ना, खाली व्यापार नहीं है, जीवन अच्छे से जीने की कला है। वो कला सबको नहीं आती, वो कला सबको आ भी नहीं सकती। जितना आप डाउन टू अर्थ होंगे, संतों को नमन करेंगे, धार्मिकता की तरफ झुकाव करेंगे, आपका स्वभाव उसी अनुरूप हो जाएगा, आप कूल हो जाएंगे और आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। सुख और दुख से परे मिल जाओगे आप। बिल्कुल, वही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कुछ हमारे आपके व्यापार से जुड़े हुए हैं, कुछ अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम रैपिड फायर बोलते हैं। तो आपके साथ थोड़ा सा रैपिड फायर कर लिया जाए। जरूर मैम। आग के बिना गर्मी जादू है या विज्ञान? आग के बिना गर्मी जादू भी है और विज्ञान भी है। कैसे? विज्ञान, अगर आग के बिना, जैसे हम लोहे को गर्म कर देते हैं, बिना आग के गर्म कर देते हैं, तो गर्मी पैदा हो जाएगी। और ऐसे ही आप राजस्थान में रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहां पे जादू हो जाएगा, वहां तो कुछ भी नहीं है। जादू भी है, विज्ञान भी है, आपके सोचने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कॉइल जरूरी है या कंट्रोल सिस्टम? सही ढंग से कॉइल भी जरूरी है, कि मेरे को अगर ये गर्म करना है तो कैसी कॉइल बनानी है, उसका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल भी बहुत जरूरी है। दोनों चीज की इंपॉर्टेंस है, एक चीज से काम नहीं चलेगा। आप मशीन जो है मसीहा है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, काम आज की डेट में बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, और कोई भी व्यापार है, अगर आप आज भी पुराने ढर्रे पे चलेंगे, पुराने तरीकों से करेंगे, जैसे आप देखिए, पहले लोहार होते थे, वो कोयला जलाते थे, कोयले के ऊपर लोहे को गर्म करते थे, पूरे दिन में 5 पीस बनाते होंगे, पूरे दिन की वो हार्ड वर्किंग करते थे, पीटते थे, लोहे को गर्म करते थे। और आज मशीन से करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल। तो 10 घंटे इक्वल टू 10 मिनट हो गया, तो इसका क्या मतलब है? मशीन सब कुछ है, लेकिन मशीन बनाने वाला भी इंसान है। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, बिजली या गैस? बिजली और गैस दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। कैसे? गैस, थोड़ा सा मजाकिया बात करूं, किसी को पेट में गैस हो जाए तो सबसे परेशान हो जाता है। सही बात है। और बिजली अगर ना रहे तब भी परेशानी है। दोनों की अपनी जगह पे अपने समय पे इम्पोर्टेंस है। तो क्या फ्यूचर है, फ्यूचर इंडक्शन हीटिंग मशीन फ्यूचर में खाना भी बनाएगी? आज भी बनाती है। इंडक्शन स्टोव आते हैं, हाँ, आज भी बनाते हैं। अभी तो ये होगा कि आने वाले समय में ऐसा हो और वैसा होने लगेगा, ऐसा हो भी रहा है। आज की डेट में आप कुछ सोच रहे हो या कहीं गलती से आपने मोबाइल पे कहीं कुछ खोल दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी चले जाओ, यूट्यूब चले जाओ, वही दिखेगा आपको। वही जो आपने सोचा है या कहीं गलती से एक बार क्लिक हुआ है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी वही आने लगेंगी सारी के सारी। तो हाथ का हुनर बचेगा या मशीन ले जाएगी? हाथ का हुनर हमेशा बचेगा। हाथ का हुनर होगा तो चाहे भूकंप आ जाए, चाहे आप जंगल में आपको छोड़ दिया जाए, हाथ का हुनर होगा तो आप सरवाइव कर जाएंगे। मशीन आपको सरवाइव नहीं करा सकती।
हाथ का हुनर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। अगर मशीन खुद सीखने लगे तो इंजीनियर बनना बंद हो जाएंगे। अरे मशीन को तो हम सिखाते हैं ना भाई, ऐसा ऐसा करो, लॉजिक डालते हैं, तभी तो वो चलती है। बिल्कुल, आजकल लोग रोबोट बना रहे हैं ना। रोबोट बना रहे, रोबोट बन जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन रोबोट की प्लानिंग कौन करता है? वो भी तो इंसान ही करता है। बिल्कुल, उसकी इंसान का हाथ का हुनर है तो वो रोबोट बना पाता है। करेक्ट। रोबोट तो रोबोट को नहीं बना सकता। पूजा जरूरी है, सच्चा मन। आपके सवाल अब डेंजरस होते हैं। सच्चा मन जरूरी है। अगर आपका मन सच्चा होगा तो कहते हैं कटौती मन में- चंगा तो कटौती कटौती में में गंगा। मन चंगा होगा तभी तो कटौती में गंगा होगी। सही बात है। तो इसीलिए सच्चा मन बहुत जरूरी है। तो बाहर मंदिर जाना जरूरी है, घर में ही मंदिर है? मंदिर जाओ, घर में जाओ, वहां जाओ, वो आपके दिमाग को एक तरफ डाइवर्ट करने के लिए काम में आता है, लेकिन आपको शांत होकर मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और आपको अपने आप के ऊपर समझने के लिए वर्क करना चाहिए कि मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लोग सोचेंगे, क्या है क्या नहीं। आपको पता है मैं व्यापार करता हूँ तो क्या सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी मीटिंग्स के लिए जाता रहता हूँ, कभी किसी कस्टमर के पास, कभी किसी के पास, कभी कोई प्रोफेशनल मिलता है, कोई फ्रेंडली मिलता है, हर एक तरह के लोग मिलते हैं। तो जब मैं कुर्सी के सामने बैठता हूँ तो मेरी थिंकिंग रहती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऑपोजिट चेयर के ऊपर जो बंदा बैठा है मैं उसको अपनी जगह रख के सारा फील करता हूँ और उसके हिसाब से चलता हूँ। करेक्ट। ये चीज है। तो ध्यान और दौड़ किससे मिलती है शांति? ध्यान से मिलती है। ध्यान से। ध्यान से आप करेंगे तो वो आपका ख्याल रखेगा। आप धन का ख्याल नहीं रख सकते, ध्यान ही आपका ख्याल रख सकता है। अगर आपने अपने आप को, देखिए मैं तो एक जीवन में जानता हूँ, आपके हाथ में क्या है, कर्म करना। आप कर्म कीजिए, धन तो अपने आप आएगा। उसने ठेका लिया है। अरे वो ठेकेदार बैठा है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, इतने लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहा है, तो वो आपको संभालेगा ना, धन भी देगा, सारी चीजें करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मा अमर है या अनुभव? अनुभव अमर है। आपका जो अनुभव वो आपके लिए अमर है। आत्मा तो अमर है ही। धर्म और या अध्यात्म दोनों में फर्क क्या है? धर्म और अध्यात्म दोनों के अंदर फर्क क्या है? अध्यात्म आदमी को एक न्यूट्रल करके शांति की तरफ लेके जाता है। धर्म, बहुत सारे धर्म है, हर एक लोगों का अपना अपना मत है, लोग अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से चलते हैं, वो उनका धर्म है। हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, और ईसाई धर्म भी है। लेकिन अगर आप, वो कहते हैं रास्ते अनेक पर है एक ही, तो वो चीज है। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि रात को अगर आप चांद की रोशनी में कभी छत पे जाएं और आप अपने पास 10 गिलास लेके जाएं और 10 गिलास के अंदर अलग अलग कलर का पानी लेके जाएं। एक दो बोतल पड़ी है, इसमें ग्रीन कलर का पानी है, उसमें व्हाइट कलर का पानी, कलर मिक्स किया हुआ है। जब आप रोशनी देखेंगे चांद की, उनके अंदर, पानी के अंदर, चाहे 10 गिलास है, चाहे 5 गिलास है, डिफरेंट गिलास है आपके पास, कलर भी डिफरेंट है, आपको वो चांद अलग अलग प्रतीत होगा। हाँ। किसी में कैसा दिखेगा, किसी में कैसा दिखेगा, किसी में रंग अलग दिखेगा, किसी में अगर वो जो वेसल है उसकी शक्ल अलग है तो वो भी अलग दिखेगी, लेकिन है तो वो एक ही, वही चांद है, एक ही चांद है, उसके रूप अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। गुरु जरूरी है, अंतरात्मा की आवाज? गुरु और अंतरात्मा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए गुरु का बहुत जरूरी है। वो आपको ज्ञान देगा, फॉलो आपने करना है। आपने अंतरात्मा की बात सुनोगे तो आप गुरु की तरफ जाएंगे, और गुरु की तरफ आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो वो आपको कभी गलत जगह नहीं लेके जाएगा, अच्छी जगह ही लेके जाएगा। बिल्कुल। अपने आप से मिलना आसान है या मुश्किल? अपने आप से मिलना आसान है। जब 5 मिनट आंखें बंद करो तो अपने आप से मिल लोगे। अभी कई बार मन आता है कि चलो ये उससे मिलने, आपको थोड़ा यत्न करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अपने आप से मिलने के लिए तो 1 मिनट आंख खाली बंद ही करनी है, अंतर ध्यान मारना है। बिहारी जी से मिलना आसान है या राधा रानी से? राधा रानी की कृपा होगी तो बिहारी जी से मिलोगे, उनकी कृपा जरूरी है, तभी बिहारी जी के दर्शन कर पाओगे। तो मुश्किल कौन है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, आपके सोचने की शक्ति मुश्किल है, जो आपको सिचुएशन के हिसाब से कहती है पता नहीं वो फोटो है या मंदिर है या भगवान है। मुश्किल वो नहीं है। मुश्किल तो ये है कि
आप उसको सोचते कैसे हो, उसका नजरिया क्या है। कई लोग तो प्रतिमा होती हैं, कई लोग खाली वहां पे कचौड़ी खाने जाते हैं, कई लोग वहां की ब्रिज की लस्सी पीने जाते हैं, और कई सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। बिल्कुल जी। परिवार जरूरी है या बिजनेस? देखिए परिवार आप सवाल डेंजरस करते जा रहे हो। देखिए परिवार बहुत जरूरी है। परिवार का साथ होगा आपके साथ, आपको परिवार प्रेम देगा, आपको परिवार आपकी चीजों से बिल्कुल फ्री रखेगा, तो आप बिजनेस की तरफ ध्यान लगाएंगे और आप बिजनेस कर पाएंगे और बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस जरूरी है परिवार को पालने के लिए, और परिवार का सपोर्ट जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या दोनों चीजों की। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है जी। मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके का आप जवाब देंगे, बहुत मजा आ गया सुनते ही। तो सर रैपिड फायर का तो हमारा जो गेम है वो हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है। पर जब कोई इंडक्शन हीटिंग मशीन का काम कर रहा है, वो गलतियां क्या क्या करते हैं? बहुत सारी गलती करते हैं लोग। सस्ते के चक्कर में मतलब रिफर्बिश मशीनें ले लेते हैं। सस्ते के चक्कर में सिर्फ जिसमें कंट्रोल नहीं है, खाली हीटिंग हो रही है, ऐसी मशीनें ले लेते हैं। गलत गाइडेंस से ले लेते हैं, अपने नजरिए से ले लेते हैं, गलत फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, पावर कम ले लेते हैं, काम ज्यादा करना होता है। तो गाइडेंस की जरूरत होती है, और सही आदमी से मशीनें लेनी चाहिए, ऐसे नहीं लेनी चाहिए। टेक्निकली जो साउंड हो, जिसे नॉलेज हो पूरी, उन्हीं से लेनी चाहिए। भी क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या पावर चाहिए, क्या क्या कंट्रोलिंग है, वो सब जरूरी है। लोग सिर्फ पैसा दे के करेंगे तो नहीं होता। ओके तो सर इंडक्शन हीटिंग मशीन का फ्यूचर क्या है? बहुत बड़ा फ्यूचर है मैम। आज की डेट में देखा जाए तो इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है, और जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है फील्ड भी खुलते जा रहे हैं। मेरे को बताया मैंने आपको 26 साल हो गए एक ही फील्ड में काम करते हुए, आज भी नई चीजें आ जाती हैं और नई चीजों को हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सर अब भैया एंड की तरफ है हम लोग। हमारी जो ऑडियंस है, पहले तो उन्हें थैंक यू सो मच, आप हमें यहाँ तक देख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़े एंजॉय के साथ ये पॉडकास्ट देखा है। पर फिर भी एक ऑडियंस का रहता है कि नवीन सर कोई एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? अच्छा करो, अच्छा होगा। डू गुड, बी गुड, ऑलवेज गुड। राइट। और थैंक यू सो मच नवीन सर, आज मजा आ गया आपसे ना रैपिड फायर का गेम खेलते हुए ना। बहुत कुछ सीखने को भी मिला जी। कि उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरीके से आंसर कर सकता है, पर आपने बड़े तहे दिल से और मतलब मुझे संतुष्ट कर दिया अपने आंसर से। देखिए मैं कोई पेपर देने तो आया नहीं था, आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया, तो जो आपने पूछा मैंने वो जवाब दिया, और वो मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी निजी जिंदगी से है। बिल्कुल। अब मुझे कोई पेपर दे के नंबर तो लेने नहीं है। बहुत सही कहा आपने। और अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, पहले तो थैंक यू सो मच अगेन कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। अब हमारी ऑडियंस का हम उन्हें काम दे देते हैं कि ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, बस आपको एक बटन दबाना है और पॉडकास्ट हमारा शेयर हो जाएगा। और जो भी सवाल है, बहुत सारे ऐसा होगा कि हमने अध्यात्म से जुड़े हुए सवाल बहुत स्टार्ट ही किया था, बहुत अच्छा लगा सर के साथ करके, पर आपके मन में बहुत सारे सवाल इंडक्शन हीटिंग मशीन से रिलेटेड हों, या फिर आपके बहुत सारे सवाल अध्यात्म से रिलेटेड हों, तो उन्हें वेस्ट मत जाने दीजिए। आपके हाथ में फोन है, आप टाइप करिए, आप हमें क्वेश्चंस भेजिए, उसका आंसर सर की टीम मेरा चैनल है, मेरा फोन नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की इंडक्शन हीटिंग मशीन की कोई इंक्वायरी है, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप नई नई चीजें हम अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे, वहां से भी देख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर सर का यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है। अगर आप लगता है कि शो नहीं हो रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो भी आपकी क्वेरी है आप सर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है चैनल के द्वारा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राधे।